जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि करंट अफेयर से ही आमतौर पर आजकल ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। आते हैं बच्चों अपने प्रश्नों पर। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रखा है। इसमें पूछ रखा है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। तो बच्चों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य के किया है बच्चों? तो कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। ये क्या पूछ रखा है आपसे, ये कह रखा है कि किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया। बच्चों ऐसा कौन सा राज्य है इनमें से दिए गए ऑप्शन में से जो भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया? तो कौन सा है बच्चों? तो केरल के द्वारा अभी जल्द में ही भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म स्पेस लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन बना? बच्चों इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो सबसे पहले गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन है, फ्रांस है, डेनमार्क है या फिर निकारागुआ है बच्चों। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस में ने ही अभी जल्द में ही गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित किया। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि किस राज्य के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को GI टैग प्रदान किया गया? अभी हाल ही में बच्चों, हाल ही की बात है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है इनमें जिनको अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को GI टैग प्रदान किया गया? तो बच्चों अंबाजी सफ़ेद संगमरमर कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात में? तो बच्चों ये गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों जो गुजरात के होंगे उनको इसका उत्तर आमतौर पर बहुत अच्छे से पता होगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। ये आपसे पूछ रखा है किस राज्य के मांगोली मुखौटे और पांडुलिया पेंटिंग को GI टैग, सॉरी पांडुलिपि है बच्चों, पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग का दर्जा मिला? त्रिपुरा, नागालैंड, असम या फिर मेघालय? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? असम को जल्द में ही माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग का दर्जा मिला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि बार्सिलोना जो कि स्पेन में है, वहाँ पे एक आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 में कॉलकॉम टेक्नोलॉजीज ने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने और भारत के दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की बच्चों? तो किसके साथ साझेदारी की थी बच्चों? जो क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज है वो C.डॉट के साथ अभी साझेदारी जल्दी में ही की, मतलब पार्टनरशिप अपनी C.डॉट के साथ अभी हाल ही में की। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों किस राज्य में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया? तो अभी जल्द में ही बच्चों कहाँ पे LIC का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में उद्घाटन किया सीतारमण ने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चों वो गांधीनगर हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र, जिसको पोस्टल बैलेट के नाम से भी जानते हैं बच्चों, उसकी अनुमति दी है? 70 वर्ष के, 75 वर्ष, 85 या 95 वर्ष? तो कितने वर्षों के लिए बच्चों अनुमति दी है? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा 85 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह आपसे पूछ रखा है किस देश की संघीय संसद ने पारिस्थितिकी संहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता प्राप्त की है, जिसके कारण ये यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया है? तो बच्चों ऐसा कौन सा देश है जहां पे संघीय संसद ने पारिस्थितिकी संहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध दोनों की श्रेणी में बच्चों रखा है? तो कौन सा देश है वो बच्चों? ब्रिटेन है, फ्रांस का है, बेल्जियम है, फिर जर्मनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चों वो बेल्जियम हो जाएगा, क्योंकि बेल्जियम ही एक ऐसा देश है जिसने परिस्थिति संहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध दोनों की श्रेणी में रख दिया है। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर अपने। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक तहसील में
फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। ऐसा कौन सा राज्य है बच्चों जिसने अपने राज्य के प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे उत्तर प्रदेश के होंगे उनको ये प्रश्न आमतौर पर जनरल पता ही होना चाहिए। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर अपने। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि मार्च 2024 में सरकारी नौकरियों के लिए किस राज्य सरकार के 2 बच्चों का पात्रता मानक को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी? बच्चों 2024 में मार्च में सरकारी नौकरी के हेतु राज्य सरकार के 2 बच्चों को पात्रता मानक को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा या फिर राजस्थान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान ने ही ऐसी एक नई नीति लागू की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आमतौर में परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ये कह रखा है किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो कौन सा ऐसा संगठन है बच्चों जिसने वेरी शॉर्ट रेंज, बहुत समीप, मतलब शॉर्ट रेंज का मतलब बहुत समीप रेंज के बच्चों एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? डीआरडीओ ने किया कि जीएक्सए ने किया, इसरो ने किया, फिर नासा ने किया? तो किसने किया बच्चों इसका उद्घाटन? तो डीआरडीओ ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि किस स्पेस कंपनी ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सैट लॉन्च किया है? बच्चों अभी हाल ही में किस कंपनी ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सैट लॉन्च किया है? बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आमतौर पे आपके कंपटीशन में बच्चों पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो आपको सबको पता होगा बच्चों, जो स्पेस एक्स है ये एलॉन मस्क की कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको पूछ रखा है कि मेकर ब्लैक एडुटेक कंपनी की मदद से किस राज्य ने भारत की पहली एआई टीचर, बच्चों आर्टिफिशियल टीचर का निर्माण किया है? तो किसने किया है बच्चों? किस राज्य ने? तिरुवनंतपुरम ने किया है, लखनऊ ने किया है, सांची ने किया है या फिर हिसार ने किया है? तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो तिरुवनंतपुरम केरल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तिरुवनंतपुरम ने ही सबसे पहले एआई टीचर का, मतलब सबसे पहले बच्चों एआई टीचर को प्रमोट करके लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। ये कह रखा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, ये एक बच्चों ये निधि योजना है, एक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना जिसका नाम है, इसकी शुरुआत की है? तो बच्चों ऐसा कौन सा राज्य है जो इसकी शुरुआत किया है? आपके ऑप्शन हिमाचल प्रदेश दे रखा, उत्तर प्रदेश दे रखा, आंध्र प्रदेश या फिर बच्चों मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो हिमाचल प्रदेश होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने ही अभी एक योजना शुरुआत की जिसका नाम इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारत का पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो, इंडिया स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बच्चों जो इंडियन स्टीम बॉयलर एक्सपो है उसका जो आयोजन है वो हाल ही में अभी गुवाहाटी में किया गया, जो कि कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। ये आपसे पूछ रखा है कि मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32 सदस्य देश बना? बच्चों 32वें नंबर का सदस्य नाटो का इनमें से कौन सा देश बना? अब आप जानते होंगे आमतौर पे बच्चों कि अमेरिका जो है पहले नाटो का सदस्य था ना, तो अमेरिका इसका करेक्ट ऑप्शन हो नहीं सकता। स्वीडन को देखते हैं बच्चों, ये स्वीडन पहले नाटो का सदस्य नहीं बना, मतलब नहीं था, लेकिन हाल ही में ये भी नाटो का सदस्य बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि मार्च 2024 में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की? किसकी शुरुआत बच्चों? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत अभी मार्च 2024 में किस राज्य ने की? मध्य प्रदेश ने की बच्चों, झारखंड ने की, राजस्थान ने की या फिर हरियाणा ने की? तो अभी बच्चों इसकी शुरुआत जो है झारखंड राज्य ने अभी हाल ही में की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारत के दिग्गज खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने मार्च 2024 में संन्यास की घोषणा की, इनका संबंध किससे खेल से है? बच्चों ये खेल कूद से रिलेटेड प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें बच्चों जो बी साई प्रणीत है वो किस खेल से रिलेटेड थे? क्रिकेट से थे, हॉकी से थे, रेसलिंग से थे या फिर बैडमिंटन से थे? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वी साई प्रणीत जो हैं वो बैडमिंटन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। ये आपसे पूछ रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया। बच्चों आमतौर पे हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो जिस डेट को मनाया जाता था उसी डेट को मनाया गया होगा। तो किस डेट को मनाया जाता था बच्चों? 8 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे हों। अगर प्रश्न अच्छे लगे हों प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।